दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिवमोहन। समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा सुशासन के प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश के आवाम से साझा करेंगे आवाम की आवाज आज सुबह 11 बजे, जिसे जम्मू कश्मीर में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों तथा रिले ट्रांसमीटर से एक साथ सुना जा सकता है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना बड़ा समाचार बनाया है। एक पत्र की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में बढ़ेगा ऊन उत्पादन, अब भेड़ बकरियों का भी बीमा होगा, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उपराज्यपाल ने घोषणा की कि जनजातीय समुदाय के मवेशियों के लिए बनाए जाएंगे 1000 शेड। इसके साथ ही 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1-1 लाख रुपए और 50 समूहों को टोकों में बिजली जनरेटर सेट व सोलर प्रणाली लगाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मदद की जाएगी। एक अन्य समाचार पत्र की सुर्खी, 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी, लौटा चीता, गलती सुधारने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाड़े में छोड़े चीते और कहा जैव विविधता की सदियों से पुरानी कड़ी टूट गई थी। भारत सरकार को 8 चीते देने से पहले नामीबिया सरकार ने भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा था। प्रमुखता से छपा कई समाचार पत्रों का ये समाचार है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज महकमा में नियुक्त पंचायत सेक्रेटरी अब अपने होम ब्लॉक में सेवाएं नहीं दे पाएंगे। सरकार ने तमाम जिलों के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर को 1 हफ्ते में ऐसे सभी पंचायत सेक्रेटरीज के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में तबादला नीति जारी की गई है और 2 साल होगा अधिकतम कार्यकाल। कई पत्रों में छपा समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बधाइयों का लगा तांता। प्रधानमंत्री हुए 72 साल के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा और विपक्ष के नेताओं समेत देश विदेश के नेताओं और नामचीन लोगों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सभी को धन्यवाद दिया है। एक समाचार जिसे कई पत्रों ने प्रमुखता से छापा है, सस्ता होगा माल भाड़ा, घटेंगी कीमतें। प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति जारी करते हुए ये कहा, इस नीति के लागू होने से उत्पादों की परिवहन ट्रांसपोर्ट लागत को 1 अंक में लाने का लक्ष्य है और दूसरे विदेशी बाजारों में उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मिलेगी मदद। चुनाव से जुड़ा कई पत्रों में छपा समाचार, कश्मीर घाटी में जम्मू संभाग से ज्यादा वोटर हैं। पूरे प्रदेश में 76 लाख मतदाता हैं। 90 विधानसभा सीटों में जम्मू जिले में सबसे ज्यादा 10.5 लाख व सबसे कम किश्तवाड़ में 1,55,000 वोटर हैं। नए वोटर बनाने में बढ़ती जा रही अतिरिक्त सतर्कता। कुछ समाचार पत्रों में छपा समाचार, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन व रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर जैसी 58 सेवाओं से जुड़े कार्यों के लिए अब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, आधार कार्ड नहीं है तो भी कर सकेंगे आवेदन। एक पत्र में छपा समाचार, जम्मू में दौड़ रही 4000 मेटाडोर, जेकेएसआरटीसी की सिर्फ 20 बसें ही हैं। मेटाडोर चालकों के ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से आए दिन हो रहे हैं हादसे। पुंछ के शाह अजीज बने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के उप कप्तान। भारत बनाम बांग्लादेश दिव्यांग क्रिकेट सीरीज में पुंछ के सैयद शाह अजीज को भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में उप कप्तान बनाया गया है। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई खिलाड़ियों की सूची में यह घोषणा की गई है। 24 सितंबर से 5 अक्टूबर तक
वाराणसी, रांची और लखनऊ में इंडो बांग्ला चैंपियनशिप खेली जाएगी। जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आज परीक्षा देंगे 10,000 छात्र। जम्मू विश्वविद्यालय में दाखिला प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर के दोनों संभागों में केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 10,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज विभिन्न खेलों में दम दिखाएंगे प्रतिभागी। जम्मू सांबा में हुआ आगाज। माई यूथ माई प्राइड के तहत जम्मू में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को एम स्टेडियम में क्रिकेट और एथलेटिक, भगवती तगर इंडारे स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग, सांबा में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़े 2 स्टंटबाज, मोटरसाइकिल भी जब्त। शहर की सड़कों पर मोटरसाइकिल पर स्टंट मारने वाले 2 युवकों को हिरासत में लेकर ट्रैफिक पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। दोनों का ट्रैफिक पुलिस ने यातायात कानून के तहत चालान भी किया। अनंतनाग जिले से पकड़ा गया कुख्यात नशा तस्कर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थ की तस्करी का नेटवर्क चलाने वाले अनंतनाग जिले के मीर बाजार के रहने वाले कुख्यात तस्कर नूर मोहम्मद भट्ट को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ANTF के इंस्पेक्टर परवेज सज्जाद और इंस्पेक्टर वरुणेश्वर की देखरेख में पुलिस टीम ने उसे कश्मीर से गिरफ्तार किया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जामवाल। धन्यवाद रजनी। चीन ने रोका 26 नवंबर 2008 के आतंकी पर प्रस्ताव। चीन ने फिर पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के आतंकी याजिद मीर को काली सूची में डालने के भारत व अमेरिका के प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस में बाधित कर दिया। जम्मू में अवैध निर्माण में 5 कर्मियों की मदद करने की शिकायतें मिली हैं। जम्मू नगर निगम करेगा कार्यस्थलों का निरीक्षण। रिकॉर्ड चेक करने के बाद होगी कार्रवाई। जम्मू टाउन हॉल में स्पेशल सेशन के दौरान पार्षदों से मेयर ने लोगों को नशे की लत से दूर रहने के लिए जागरूक करने की अपील की। आज से घर घर होगा मतदाता पंजीकरण। अधिकारी बूथ स्तर पर फॉर्म भरकर चुनाव दफ्तरों में जमा करवाएंगे। सुरईसर मानसर महोत्सव का रंगारंग आगाज। पिछले कल सुरईसर झील के किनारे स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उद्घाटन समारोह में शमूलियत की। और अब खेल समाचार। भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे आज। 200 विकेट लेने वाली दुनिया की एकमात्र गेंदबाज 39 साल की झूलन अंतिम सीरीज में जीत से चाहेंगी विदाई। मंगलवार से होने वाली T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की तैयारी शुरू। भारतीय टीम का अभ्यास आज से। मोहाली में भारत के पास ऑस्ट्रेलिया पर 6 साल बाद दूसरी जीत का मौका। विश्व यूथ शतरंज चैंपियनशिप में इलाम पार्थी और प्रणव आनंद ने जीते विश्व खिताब। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर।